एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बतावें, स्त्रियों के लिए बहुत से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए। जैसे प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। माताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। शालिग्राम की शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाणलिंग शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए विशेष रूप से ये आज्ञा शास्त्र की है कि वो जो है अपने धर्म का मर्यादा में पालन करें, उनका मंगल कल्याण होगा। रामायण का पाठ प्रत्येक माँ कर सकती है, प्रत्येक महिला कर सकती है। लोग कहते हैं कि सुंदर कांड का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। नर और नारी सबको एक मत से रामचरितमानस का पाठ किया जा सकता है। अगर कोई महिला हनुमान की भक्त है, ध्यान देना, हनुमान की उपासिका है, भले ही वो शुद्धि अशुद्धि वाली बात है, किंतु हनुमान की कृपा होती है। और उसके ऊपर एक हाटा की एक महिला थी, एक माता राम थी हाटा की, जो उन्होंने 45 साल तक अन्न जल नहीं खाया, न पिया पानी, 45 वर्ष तक लगभग। गुरुजी ने उनको बुलाया बापोली और 8 दिन बापोली रखा। उसके बाद मानस सम्मेलन बरेली में होता था, वहाँ भी उनको कई बार बुलाया। एक पाँव में चांदी का कड़ा पहनती थी। हमने उनसे बात की और देखा उनको कई बार। उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा थी। हनुमान जी ने उनको वरदान दिया था। हनुमान का जन्म से ही इष्ट था उनका। जब उनके पति समाप्त हो गए, आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद रही थी, उसी समय हनुमान जी ने प्रकट होकर के कहा, ओ देवी तुम आत्महत्या न करो। तो उन्होंने कहा था, मेरे जीवन की रक्षा कौन करेगा? तो हनुमान जी बोले, मैं करूँगा, मैं करूँगा। न तेरे अंदर कभी भोग वासना जागृत होगी, न तुझे अन्न जल की आवश्यकता पड़ेगी। यावत जीवन हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में न तो अन्न की जरूरत पड़ी, न भोग विलास की कभी इच्छा जागृत हुई। हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा माताओं के ऊपर होती देखी गई है। माँ हनुमान जी का उपासना कर सकती हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास है। इस तरह से हनुमान जी की बड़ी विलक्षण कृपा है। ये तो सबके हैं, ये शरीरों का बंधन तो बाहरी है, चैतन्य आत्मा सबकी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। जिसका मन जहाँ जैसा लग जाए उसको उस तरह से मर्यादा में साधना करना चाहिए। अब हमारी यहाँ पर